हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग ऐसी जॉब हासिल करना चाहते हैं जिसमें लाखों रुपए आपको मिले और आपकी इज़्ज़त और आपकी शोहरत भी हो, जबकि आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो और आप जो है अमीर हों, बस पैसे देकर आपको एक पीआईए में पायलट की जॉब या वहाँ के क्रू मेंबर की, स्टाफ मेंबर की जॉब मिल जाए तो ज़ाहिर है आप करना चाहोगे। लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता, सिर्फ पीआईए पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, जिसकी वजह से पीआईए जो कंपनी जो है पाकिस्तान की एयरलाइंस जो है वो इतनी बदनाम हो चुकी है। और अभी जो इस वीडियो में मैं आपको ये एक प्लेन क्रैश की कहानी बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, उसके बाद तो पीआईए का इतना इमेज ख़राब हुआ कि लोगों ने पीआईए में सफ़र करना ही छोड़ दिया। और एविएशन की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पायलट ने लैंडिंग गियर ही नहीं खोला। ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोटरवे पे स्पीड में जा रहे हों 160 की स्पीड से और सामने टोल प्लाजा आ जाए और आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, लेकिन आप ब्रेक नहीं लगाओ, ऊपर से एक्सीलेटर और तेज़ कर दो। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुआ कि कुछ यूँ कि मैं आपको इसके एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके बाद अमेरिका और यूरोप ने पीआईए के ऊपर 6 महीने तक बैन लगा दिया था कि वो हमारे मुल्क में अपना जहाज़ लैंड नहीं कर सकते। इसका इमेज तो काफ़ी ख़राब हुआ ही। अब मैं आपको जो हादसा हुआ था, कौन सा हादसा हुआ था, कराची वालों को अच्छी तरह से याद होगा। आज से 4 साल पहले पीआईए का एक जहाज़ मॉडल कॉलोनी में घरों के ऊपर गिर गया था, जिसमें 25 घर थे, उनके ऊपर वो गिरा था। और वो एयरपोर्ट से, रनवे से समझ लो 1 किलोमीटर का भी फ़र्क नहीं होगा, 500-600 मीटर का फ़र्क होगा, इतने फासले में वो गिर गया। उसकी वजह क्या थी वो पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, हूँ बहू जो हुआ था कि क्या हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो ये जहाज़ उड़ा था, जिसने लैंड किया था, टेक ऑफ किया था वहाँ से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से दोपहर के 1 बजे। 2 पायलट थे, दोनों पाकिस्तानी थे, दोनों मुसलमान थे। एक का नाम हमीद कुल था, दूसरे का नाम उस्मान था। उन दोनों को सब कुछ पता था कि ऐसी सूरत हाल में उनको क्या करना है, मगर उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको अपनी गलती छुपानी थी। उन्होंने क्या ऐसी गलती की थी? ठीक है, अब ये जो एयरपोर्ट है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का, इसके अंदर जो भी जहाज़ लैंड करता है वो एक उनका एक तरीका होता है कि उस पर अमल करना होता है। बेसिक है, मामूली सा तरीका है, बच्चे को पता होता है कि जब एयरपोर्ट के नज़दीक आते हैं, रनवे के करीब आते हैं, तो उसमें 2 रनवे हैं, एक 25L है, एक 007 है। इसमें एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे, तो L और R लिखा हुआ है। तो उनको अलाइन करना होता है और 5000 फीट की बुलंदी पर आना होता है जब वो लैंड करने लगते हैं। तो उस वक़्त ये लोग 5000 की बुलंदी पे नहीं थे, 5000 फीट की बुलंदी पे नहीं थे, ये लोग थे 10,000 की फुट की बुलंदी पर। तो ये भी कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आप ऊपर हो काफ़ी, तो आप एयरपोर्ट का पूरा चक्कर लगा के आराम आराम से अपनी जो एल्टीट्यूड है उसको कम करते हुए आ जाओ। अब इन्होंने क्या करा, इनसे गलती, इन्होंने, इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई हम गो राउंड नहीं करेंगे, हम अपनी बहादुरी, अपना हीरोपन दिखाएंगे, और गो राउंड करने के बजाय वो अपने जहाज़ को काफ़ी स्पीड से नीचे लेके आएंगे और रनवे पे उतार देंगे। उनका ये वो करना चाह रहे थे, और उन्होंने इस वजह से उसकी स्पीड जो थी वो थी 260, और जब 5000 मीटर फीट पर आना होता है तो उस वक्त 160 की स्पीड होनी चाहिए, ये तरीका कार होता। अब वो 260 की स्पीड पे थे और 10,000 फीट की बुलंदी पर थे। अब वो जब एकदम से जब नीचे आए रनवे के करीब, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और एक उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, उन्होंने लैंडिंग गियर यानी कि जो जहाज़ के पहिए होते हैं वो खोले ही नहीं।
अब अलार्म भी बज रहे, लिखा हुआ भी आ रहा है कि भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है कि भाई व्हील खोलो, मतलब लैंडिंग गियर खोलो। उन्होंने नहीं खोले। तो जब पहली दफ़ा जब वो रनवे के करीब गए तो दोनों जो इंजन थे वो दोनों रनवे से टच हो गए रगड़ खा के। तो इसकी वजह से एक इंजन के जो ब्लेड होते हैं वो टूट गए थे। तो जिसकी वजह से अब उनको क्या करना था, वो इस सूरत में हाल में तो वो लैंड नहीं करवा सकते थे। उन्होंने स्पीड दी जहाज़ को, दोनों इंजन के थ्रस्ट को जो है और पावर जनरेट करी ताकि वो दोबारा उड़ जाएं और दूसरे चक्कर में वो जहाज़ को लैंड करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। उनको एक चीज़ और भी पता थी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरबेस है इशारा फैसल पे, PNS कारसाज, जो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग जाते भी होंगे, वहाँ से एक पंखा लगा हुआ बड़ा सा, वहाँ पे एक एयरबेस है। वो एयरपोर्ट से, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़े ही फासले पर है। तो अगर वो चाहते तो अपने लैंडिंग गियर खोल के उस एयरबेस के ऊपर लैंड कर सकते थे, मगर उन्होंने क्योंकि अपनी गलती छुपानी थी, ये बहुत बड़ा उनके ऊपर दाग लग जाता अगर लोगों को पता चल जाता कि भाई इन्होंने तो लैंडिंग गियर ही नहीं खोले। तो इस वजह से वो दूसरे में गए, दूसरा उन्होंने राउंड लिया एयरपोर्ट का, और फिर ये बोल देते कि भाई हम बाद में ये बोल देंगे कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गई थी जब ही नहीं खुला, तो हम इसलिए हमने दूसरा चक्कर लगाया। अब वजह ये थी कि भाई वो खोलना ही भूल गए थे। तो अब चूँकि वो जहाज़ ज़मीन से टकरा चुका था, उसके जो इंजन थे उसमें से एक इंजन ने वो काम करना बंद कर दिया था। फिर जब वो चक्कर लगाने लगे तो फिर दूसरा इंजन भी वो भी फेल हो गया। तो जब उन्होंने दूसरा चक्कर लगा के जब दोबारा रनवे के ऊपर आए तो उस वक्त आखिरी कॉल जो ATC से बात हुई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, लैंडिंग गियर का अभी भी नहीं बताया, और फिर जहाज़ क्रैश कर गया। तो इस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 91 पैसेंजर थे, 8 क्रू मेंबर थे, जिसमें से सिर्फ 2 मुसाफिर जो थे वो बचे थे। बाकी सब की इतनी ख़तरनाक सिचुएशन थी कि उनके चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे थे। बाद में DNA करवाया तो फिर उनके रिलेटिव को उनको बॉडी सौंपी। तो ये जो वीडियो मैंने ये बनाई है, इसमें मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि भाई इतनी बड़ी गलती कोई पायलट भी कर सकता है क्या। एक तो झूठ बोल रहे हैं, बता नहीं रहे ATC वालों को कि भाई हम लैंडिंग गियर खोलना भूल गए, और उससे पहले गलती ये करी कि भाई तुम इतनी ऊंचाई पर हो, 10,000 की बुलंदी पर, तुम्हें चाहिए था एक गो अराउंड कर लेते, एयरपोर्ट का चक्कर लगा लेते, तुम्हें मौत आ रही थी क्या। अब जब तुम लोगों ने एयरपोर्ट पे जैसे ही तुमने गए रनवे के ऊपर, अब तुम्हें याद आया जब जहाज़ टकराया इंजन से, अब क्या खोलने का फ़ायदा, अब तो खोल भी नहीं सकते थे। अब उसी सूरत में जो है दोबारा उसको टेक ऑफ किया। अब वो फ्यूल भी मसला नहीं था, फ्यूल तो इतना था कि 6 दफ़ा गो राउंड करते तब भी फ्यूल ख़त्म नहीं होता। मसला तो ये था कि वो अपनी गलती छुपा रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई इतनी ऊंचाई से हम डायरेक्ट जो है वो लैंड करा देंगे और हीरो बन जाएंगे, बाद में ये बोलेंगे। पर वो हीरो क्या, वो इतनी 99 जिसमें से 2 बचे थे, 97 लोगों की जान गई, और उसके अंदर जो घरों में जो रह रहे थे उसमें से 7 अफराद हलाक हुए थे और 24-25 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। और PIA और पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी बदनामी है ये, उसका दाग आज तक जो है नहीं हटा है। ठीक है, ये मेरी वीडियो थी आज की। आप कमेंट करें कि इसमें और मुझे क्या ऐड करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।